हेलो बच्चों, आज स्टार्ट कर रहा हूँ एरर। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाया था कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे पता किया जाता है, राउंड ऑफ क्या होते हैं, ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं डिस्कस किया था गाइज। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एरर। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहे बेटा। हेडिंग लिखेंगे एरर। क्या लिखेंगे बाबू? एरर। हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रुटि। एरर को मैं बहुत ही आसान सरल भाषा में सिखाऊंगा बेटा। 100% एक एक बात आपको समझ में आएगी। आइए समझते हैं एरर क्या होता है। जो ट्रू वैल्यू होती है और हम लोग जो मेजर करते हैं, इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा एरर। यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जो उसका वास्तविक मान होता है और जो हम लोग नापते हैं बेटा, उन्हीं के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? एरर बोलते हैं। शॉर्ट में लिख लीजिएगा टी वी माइनस एम बी इज इक्वल टू एरर। तो यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी होता है बेटा इनके डिफरेंस में, उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर। तो यहाँ पे एक पॉइंट शॉर्ट में लिख लीजिएगा बेटा, this uncertainty, this in measurement is known as error। क्या लिखेंगे बाबू? एरर। ये जो अनसर्टेनिटी होता है इनकी डिफरेंस में, उसी को हम लोग बोलेंगे एरर बोलते हैं। अब एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव। जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ के मुकाबले आपने अगर ज़्यादा मेजर कर लिया बेटा, तो देखिएगा जो रियल वैल्यू है आपने इसको ज़्यादा कर लिया तो इनका डिफरेंस निगेटिव आ जाएगा। अगर जो इसकी रियल वैल्यू है उससे कम आपने मेजर किया तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, error may be positive and negative। एरर आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब जैसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाता हूं। जैसे सपोज करिए किसी स्केल से आप मेजरमेंट ले रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं स्केल बना दे रहा हूँ। ये सपोज करिए बेटा 0 है, ये आपका कितना 1 है, ये आपका 2 है, 3 4 5 6 7। और सपोज करिए ये जो गिवन है बेटा इन मिलीमीटर में। किस में बेटा? मिलीमीटर में। अब किसी ऑब्जेक्ट को आप मेजर कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आप इस मीटर स्केल पे ऐसा रखे हो। सपोज करिए यहाँ पे आपका ये ऐसा लाई कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे लाई कर रहा है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल की ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये एक्चुअल में। तो आप बताइए क्या लिखोगे? अब कोई बच्चा इसमें लिखेगा कि सर ये जो स्केल है, आपको 2 भी कोई लिख सकता है, कोई 7 भी लिखेगा। समझ पा रहे हैं? यानी डिफरेंस क्या बोलेगा? 7 माइनस 2 यानी 5 मिलीमीटर हो जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 और 6 पे है, तब भी क्या बोलेगा? 5 मिलीमीटर बोलेगा। कोई बोलेगा 2 है और 6 है तो यहाँ पे तो 4 मिलीमीटर आ जा रहा। यानी हर एक बच्चे का डिफरेंट क्या आ रहा? आंसर आ रहा। तो यहाँ पे जो डाउट हो रही है, यानी जो अनसर्टेनिटी आ रही है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एरर बोलते हैं। यानी देखिएगा, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ जो डिफरेंस है यहाँ पे 7 माइनस 2 कितना है बाबू? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, ये मैंने लिखा। तो ये जो सम डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। तो यहाँ पे एरर की सटीक डिफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, सम difference between true value and measured value of a physical quantity of a physical quantity. Okay,
तो ये एरर की डिफिनीशन हो गई। सम डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। यही तो मैंने लिखा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, अब देखिए एरर इनके बिहेवियर पर जो मेन होता है वो हमारा टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। तो हम इनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर में डिफरेंस क्या है, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, कौन हमें गिवन होता है, कौन हमें पता नहीं होता किस कारण से एरर हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं। तो ऐसे मैं आपको क्लियर करता हूँ बेटा। देखिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा बेटा, एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा। मैं आपको जो भी पॉइंट लिखूंगा वेरी वेरी सॉलिड पॉइंट रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। चलो देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो एरर होते हैं बेटा, एरर देयर आर टू टाइप्स होते हैं। एक होता है मेरा सिस्टमेटिक एरर, दूसरा मेरा होता है बेटा रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर को बोलते हैं यांत्रिक त्रुटियां और रैंडम एरर को बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियां। अब सिस्टमेटिक एरर क्या हो, सिस्टम में त्रुटि, जैसे सपोज करिए स्केल आप मेजर कर रहे हो, स्केल से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करो, हमें पता है स्केल में थोड़ी त्रुटि है, आपको पता है, वेल नोन पहले से। मैं आपको इसको और आसान तरीका करता हूं। जैसे सपोज करिए आप किसी स्केल से, यानी सपोज करिए जो बैलेंस होता है, तराजू होता है, बगैर कुछ रखे हुए वो 10 मिलीग्राम पहले ही बता रहा है। आपको चाहिए 20 ग्राम की कोई सामान चाहिए, तो आप उस रीडिंग पे कितना पढ़ोगे, आप बताइए। आपको 20 ग्राम चाहिए और 10 बगैर रखे हुए वो बता रहा है, यानी उसकी रीडिंग कितना देखना पड़ेगा, आपको 30 देखना पड़ेगा, तो आपको 20 मिलेगा, क्योंकि वो बगैर रखे हुए 10 बता रहा है। तो सिस्टम में गड़बड़ी है, कितने की, 10 मिलीग्राम की गड़बड़ी है बेटा। तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, यानी सिस्टम में जो त्रुटि होती है, ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ओके, और रैंडम एरर हमें कोई आइडिया नहीं होता क्यों गलती हुई, कैसे एरर हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं होती। बारिश तेज हो गई, धूप बहुत तेज हो गई थी, हवा तेज हो गई, या क्या हुआ, ऐसा कई रीजन के कारण हमारी त्रुटि हो सकती है जिनके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं बेटा रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को कैलकुलेट करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें तो बगैर पेन से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, 10 मिलीग्राम बगैर रखे हुए वो बता रहा, आपको 20 चाहिए, तो आपने रीडिंग देखा 30 में से क्या किया, 10 को घटा दिया, आपको एक्चुअल रीडिंग मिल गई 20 मिलीग्राम। ओके, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट रैंडम एरर होता है। ओके, यानी मैं इसमें ये भी लिख सकता हूं नोन टू अस, नोन टू अस, यानी इसके बारे में हमें पता होता है। ये अननोन टू अस, हमें कोई आइडिया नहीं बाबू, अननोन टू अस, हमें कुछ भी नहीं आइडिया है कि किस कारण से इसमें त्रुटि हुई। तो ऐसे एरर को हम लोग बोलेंगे बेटा रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपको किसी भी मेजरमेंट के कई रीडिंग लेना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप रीडिंग लोगे उतने ही एक्यूरेट वैल्यू के क्लोज पहुंचोगे, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। हाँ, क्लोज वैल्यू तक जा सकते हो, बट एक्यूरेट नहीं कह सकता कोई कि मैंने एक्यूरेट इसकी लेंथ निकाला, एक्यूरेट वेट निकाला, ऐसा कहना बेवकूफ़ी है बेटा। ठीक है, हाँ क्लोज तक जा सकते हो बट एक्यूरेट नहीं निकाल सकता कोई भी। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा बेटा एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को क्या बोलते हैं बेटा, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है बेटा, जो इनका डिफरेंस होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। यानी यहां पे लिख लेंगे बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर।
द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड निरपेक्ष त्रुटि, यानी एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है, इसका मेथड क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले क्या करना होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके n नंबर ऑफ रीडिंग लोगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी टेक n मेजरमेंट, या n रीडिंग भी लिख सकते हो बेटा, मेजरमेंट को ही रीडिंग बोलते हैं, n रीडिंग मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, मेजरमेंट यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको कितनी बार रीडिंग लेना पड़ेगा, n रीडिंग लेना पड़ेगा। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में होगे तो आपको 10th में जब भी प्रैक्टिकल कराया गया होगा तो आपके जो सर होंगे वो क्या बात बोलेंगे कि बेटा एटलीस्ट 4 रीडिंग लेके आओ, 5 रीडिंग ले आओगे, यानी जितना ज़्यादा आप रीडिंग लाओगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपकी मानी जाएगी बेटा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इन जनरल लिखा कि लेट अ फिजिकल क्वांटिटी टेक एन रीडिंग यानी मेजरमेंट। अब यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ बेटा, द मेजरमेंट्स आर यहाँ पे सपोज करिए x1, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी x भी लिख सकते थे बेटा, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी x टेक एन रीडिंग, तो द मेजरमेंट्स आर x1, x2, x3 xn। आपने इतना रीडिंग लिया, x1 यानी पहली बार जो रीडिंग लिया उसका नाम दे दिया x1, दूसरे को क्या बोल दिया बेटा x2, तीसरे को x3 एंड लास्ट वाले को क्या बोला बेटा xn बोला। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, यानी अर्थमेटिक मीन, अंकगणितीय योग जो हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक। आइए समझिएगा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मैथ्स में आप पढ़ चुके होंगे बेटा। तो यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, मीन लेंगे, तो एक्स मीन यानी मीन को भी एवरेज बोल सकते हो बेटा, मीन, तो ऐसे लिखा जाएगा मीन एक्सएम, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 बेटा xn डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अकरिंग, कितनी बार अकर कर रहा है, n बार, तो n से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। अब एक चीज यहां समझने की कोशिश करिए, जो एवरेज वैल्यू होती है, जो मीन वैल्यू होती है, जो आपने मेजर किए हो उनके एक्यूरेट में ये वैल्यू करेक्ट वैल्यू मानी जाती है। यानी अब हम पूरे होल मेजरमेंट में ये मानेंगे कि जो मेरा एवरेज वैल्यू है वही हमारा करेक्ट वैल्यू है, वही हमारा ट्रू वैल्यू है, वही हमारा रियल वैल्यू है, इसी को मान के चलेंगे, सब कुछ इसी को मान लेंगे। समझ पा रहे हैं, बात समझ में आ रही होगी, यस। यानी हम इसको भी करेक्ट नहीं मान सकते ना इसको मान सकते, इन सबके कंपेयर में हमारी जो ये रीडिंग आएगी ये करेक्ट मानी जाएगी। समझ पा रहे हैं, यस। इस बात को आप समझ लीजिएगा बेटा, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, देखो बेटा ये हमारा मीन मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर, क्या निकालेंगे बेटा, एब्सोल्यूट एरर, ये ऐसे एब्सोल्यूट एरर हम हर एक रीडिंग में निकालेंगे, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट 1, यानी पहले एक्सपेरिमेंट में हमारा निरपेक्ष त्रुटि है क्या। तो सपोज करिए मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, डेल्टा x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे बेटा x मीन माइनस क्या चीज, जो हमारा फर्स्ट रीडिंग है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जो अंतर आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट एरर। ओके, ऐसे एब्सोल्यूट एरर किसमें बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में, तो डेल्टा x2 क्या लिखेंगे, डेल्टा x2 इज इक्वल टू xm माइनस x2, ठीक। ऐसे डॉट डॉट करके आप लिखते चले जाओ, डॉट 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 करके देखिए, डॉट 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 डेल्टा xn इज इक्वल टू xm माइनस xn, तो
तो ये जो हमने निकाला बेटा, हर एक मेजरमेंट में क्या निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। अब एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, मे बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, कुछ भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ, देखो जैसे सपोज करिए ये वैल्यू कम आई, ये वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा निगेटिव आ जाएगा। या हो सकता है हमारा ये वैल्यू ज़्यादा हो, ये वैल्यू कम हो, तो रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का ये मकसद है कि एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव, कुछ भी हो सकता। बट हम लोग इनका फिर क्या लेंगे, मीन लेंगे, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये पहला पॉइंट बोल सकते हो इसको। दूसरा पॉइंट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग लिखेंगे बेटा डेल्टा एक्स बार लगा देंगे। क्या लगाएंगे बेटा, बार। यहाँ पे भी हम लोग बार लगा सकते थे। जैसे यहाँ कहने का मकसद ये है कि एक्स बार, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे बार लगा दिया जाए तो उसको हम एवरेज के नाम से पहचानते हैं कि वही एवरेज होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे बार लगाया, तो इसका एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा x1, और वो भी मॉड लिया जाता है क्योंकि हम मीन निकालने जा रहे हैं। जैसे ये भी निगेटिव आ गया, तो ऐसा नहीं है कि इसको निगेटिव के साथ हम लोग किसी का मीन निकालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इनका मॉड ले लेते हैं बेटा, ठीक। क्या लेंगे, मॉड डेल्टा x2 डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा, देखिए डेल्टा xn होल डिवाइडेड बाई, क्या लिखेंगे बेटा, n। क्या लिख दिया हम लोगों ने, n लिख दिया। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 और प्लस क्या लिख दिया बेटा, डेल्टा xn और डिवाइडेड बाई n। तो ये जो हमारा निकला बेटा, इसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए इसके बाद क्या करना होता है हम लोग को, जो फाइनली हम लोग लिखे हैं वैल्यू, फाइनली देखिए, यानी इसके बाद आप ये भी निकाल सकते हो बेटा रिलेटिव एरर, यानी थर्ड पॉइंट लिखेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को बोलते हैं सापेक्ष त्रुटि। क्या लिखते हैं बेटा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है उसको ऊपर लिख दो, यानी डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई क्या चीज, एक्सएम। इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और जाहिर सी बात है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लोग जब डिमांड करते हैं तो परसेंट में पूछते हैं कि कितनी परसेंट का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का लॉस है, या कितने परसेंट का एरर आ रही है, ऐसे वो परसेंट में लोग डिमांड करते हैं, ठीक। तो मेरा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ को मेजर करिए तो परसेंट में आप बताइए इतने परसेंट चांस है, परसेंट, ओके, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर के नाम से जानते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, 100 से। तो ये बोलेंगे बेटा परसेंटेज एरर। क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। अब इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं सो फाइनल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, फाइनल मेजर्ड क्वांटिटी, ऐसा भी लिख लो, फाइनली मेजर्ड क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, बराबर XM, XM को हमने मान लिया ट्रू वैल्यू है हमारा, रियल वैल्यू है, प्लस माइनस क्या लिख दें, डेल्टा एक्स बार। क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा एक्स बार। ये हमारा ट्रू वैल्यू लिखने का तरीका होता है, ठीक। या आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज भी लगा सकते हो, यानी डेल्टा बार x अपान XM करके परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। यानी कहने का मतलब आप देखोगे तमाम बुकों में ऐसा लिखा होता है प्लस माइनस A%, B%, यानी यहाँ पे प्लस माइनस जो आप मेजर्ड किए हो सकता है उनमें कुछ घट जाए या हो सकता है उसमें कुछ जुड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो फाइनली इतना स्टेप करना होता है आपको बेटा, ठीक। कितने स्टेप हो गए, 4 स्टेप, या इसको बोल दें तो 5 स्टेप हो जाते हैं बेटा। अब इसके बाद स्टार्ट होता है बेटा एरर इन सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेज पावर ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक। ऐसे 5 टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद कुछ जेई के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, नीट के क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर्स नीट जेई के क्वेश्चन ही कराऊंगा।
और जो छोटे मोटे बचे हुए टॉपिक है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है, फिर हम लोग फाइनली जंप करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स में, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन 2D, मोशन 1D, इन सब टॉपिक में हम लोग जंप कर जाएंगे, राइट। और भी जो भी कुछ टॉपिक आपको डिमांड लग रही होगी कि सर मेरे को ये भी टॉपिक आप समझा दीजिए, तो 100% उनका वीडियो मैं बना के आपको प्रोवाइड कर लूँगा बेटा, ठीक। बट आपको कमेंट में ज़रूर बताना है इस बात को, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो केस नंबर 1, एरर इन सम, यानी जोड़ में कितनी त्रुटि आती है। जैसे सपोज करिए दो क्वांटिटी को आपने मेजर किया, लंबाई धन चौड़ाई, ऐसा लंबाई गुणी चौड़ाई नहीं बोलो, लंबाई धन चौड़ाई, तो आप जोड़ोगे तो उसमें 100% एरर आएगी। तो उस एरर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ठीक। जैसे सपोज करिए 2 क्वांटिटी को आपने मेजर किया, लेट x इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस B। मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। अब जब आपने x को मेजर किया यानी A को मेजर किया तो A में त्रुटि आई होगी, एक्यूरेट वैल्यू तो आप मेजर नहीं कर पाए होंगे, ठीक। तो हम लोग ये मान लेते हैं बेटा A में आपने गड़बड़ी किया होगा तो लिख देता हूँ डेल्टा A, ओके। ऐसे आप B में भी गड़बड़ी किए होंगे तो प्लस माइनस डेल्टा B लिखा। तो जब A में गड़बड़ी है B में गड़बड़ी है, इनके सम यानी x में भी गड़बड़ी आ जाएगी, तो इसको हम लोग लिख लेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, ओके। चलो सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू A और प्लस B, तो A प्लस B प्लस माइनस लिख लो अगर लिखना चाहो डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो ये तो बेसिकली x के इक्वल है बेटा, x के, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। तो x एंड x बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो मेन आ गया बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B। ये हमारा रिजल्ट आया। बट इससे भी नहीं समझ में आ रहा सर, हम क्या ऐसे निकाल पाएंगे एरर? नहीं, यहाँ पे डिमांड होता है बेटा मैक्सिमम एरर की। मिनिमम क्यों पूछेगा? मिनिमम तो हर कोई चाहता है कि मेरे को मिनिमम ही मिले, नहीं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है मैक्सिमम के। तो यहाँ पे बोला जाएगा बेटा मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर आपको मिल जाएगा बेटा क्या चीज, प्लस माइनस, यानी ऐसे डेल्टा A प्लस डेल्टा B, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम एरर मिल जाएगा बेटा डेल्टा A प्लस डेल्टा B। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, ओ अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। चलिए बहुत गाना सुन ले। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरर इन डिफरेंस, एरर इन सब्ट्रैक्शन, ऐसा लिखोगे सब्ट्रैक्शन। लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कैन बी x इज इक्वल टू a माइनस b। फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखा, ठीक। अब सेम कहानी इसमें भी बोलोगे सर इसमें भी तो गड़बड़ी आई होगी, तो प्लस माइनस डेल्टा x लिखोगे इज इक्वल टू a में लिखोगे प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। सर इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो a माइनस b लिखेंगे, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा प्लस माइनस डेल्टा a, फिर यहाँ क्या लिखोगे बेटा माइनस प्लस डेल्टा b। तो ये देखो बेटा x प्लस माइनस डेल्टा x, सर बोलोगे तो ये तो x के बराबर आ जाएगा। सर थोड़ा तेज कर लो क्योंकि इस बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी। माइनस प्लस डेल्टा b, तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b।
अब वो क्या बोलेंगे कुछ बच्चे की सर या तो माइनस ऊपर है या प्लस नीचे है, क्या नहीं, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। फिर यही लिखेंगे मैक्सिमम एरर, तो हर कोई चाहता है कि मैक्सिमम एरर कितनी होगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप लंबाई में इतना ज़्यादा एरर कर लिए थे और चौड़ाई में बहुत कम एरर किए थे, तो जो आपका एरर आएगा वो बहुत कम आएगा। ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं होता। यानी एरर हमारा जुड़ जाते हैं बेटा, ठीक। हर एक केस में एरर आपका जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि गलती है यार, गलती कोई माफ़ नहीं करता, ठीक। गलती हमेशा जुड़ती चली जाती है, ठीक। तो जो मैक्सिमम एरर आया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अभी भी रहेगा। जैसे मैं कहने का मतलब ये है, एक बच्चा लंबाई को नापता है 2.3 प्लस माइनस उसकी एरर आ रहा है बेटा 0.01 की, ठीक। एक बच्चा दूसरे लंबाई को नापता है, वो नापता बेटा 2.3 प्लस माइनस 0.02 नाप के देता है मेरे को। तो कह रहा है L2 माइनस L1 या L1 प्लस L2 निकालना है मेरे को, तो क्या निकालेंगे बोलो? देखो ये जुड़ ही जाएगा बेटा, है यानी 4.6 हो जाएगा प्लस माइनस 0.03 का एरर क्या, हमेशा ये क्वांटिटी जुड़ेगा। ये चीज़ तो हम लोग निकाले डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो इसे डेल्टा ए बोलते हैं बेटा, इसे डेल्टा बी बोल दो, तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ये जुड़ जाएगा, हमेशा ऑलवेज जुड़ जाएगा, कभी घटेगा नहीं। जैसे मैं कोई बोलता बच्चा ये घटा दो सर, तो घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो मुझे पता, बट ये तो यही रहेगा 0.003 ही रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में आई होगी आपको। चलो जल्दी से हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3 में। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, केस नंबर 3, एरर इन मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड में, यानी गुणन में, गुणनफल में त्रुटि क्या होती है। तो फिर यहाँ मानो सपोज करो x इजिकल टू a इंटू बी, हमने पहला इक्वेशन। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, करने के बहुत तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्टकट होता है, अल्टरनेटिंग मेथड होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। पहले लॉन्ग मेथड आना चाहिए बेटा। तो देखो x में एरर आएगा तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इजिकल टू a में लिखोगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके बेटा, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ का आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, फिर आएगा बेटा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये तो x के बराबर है, देखो प्लस माइनस डेल्टा, ये किसके बराबर है बेटा x के बराबर है, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, कट गया सर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस डेल्टा x बराबर इधर आया बेटा प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब क्या करिए आप लोग बोथ साइड ए बी से भाग दे दो, ए बी और यहाँ पे क्या किया बेटा ए बी से भाग दे दिया। अब यहाँ पे आप थोड़ा चीज़ ये देखिएगा, यहाँ से a और ये कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो डेल्टा a वेरी स्मॉल, डेल्टा बी आल्सो वेरी स्मॉल, तो छोटा का गुणा छोटे से कराओगे तो रिजल्ट और भी छोटा आ जाएगा, और डिनोमिनेटर थोड़ा बड़ा है तो रिजल्ट ऑलवेज टेंड्स कर जाएगा बेटा जीरो की तरफ। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टिंग, ओके, नेग्लेक्ट कर दे छोड़ने पर, क्योंकि बहुत छोटा, बड़े के साथ जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया तो आपके लिए 25 पैसा मायने नहीं रखता, उसको क्या करोगे छोड़ दोगे, इधर उधर गिर जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं रखोगे। तो ऐसा सेम यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाती, जीरो की करीब चली जाती, तो इसीलिए इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो एक चीज़ ये बताओ मेरे को, ये आपको मिला बेटा प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ए बी किसके बराबर है एक्स के, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले इसको लिख लो, तो प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, ये हमें वैल्यू मिली। लेकिन फिर भी वही बात बोली जा रही, मैक्सिमम एरर, फॉर मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम एरर के लिए आप क्या करोगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा मतलब एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बटे बी।
परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज में क्या करोगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बटे बी इंटू क्या लिखेंगे बाबू 100। तो ये हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं इन मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे बहुत आसान मेथड आपको मैं बता दिया बेटा, ऐसे भी प्रूफ किया जाता है आपके बोर्ड लेवल में। बट अगर बोर्ड के आप साइड हो यानी नीट की प्रिपरेशन करो या किसी अदर कंपटीशन की प्रिपरेशन करो, तो मैं आपको एक आसान सा आइडिया देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे गुणनफल था तो ए में निकाल लो प्लस, हमेशा प्लस लगा लो। जैसे मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी का गुणनफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों होता है। तो ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते थे, राइट। आइए अल्टरनेटिव मेथड भी बता दे रहा हूँ बेटा, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब दोनों तरफ लॉग लोगे बेटा तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी, क्योंकि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएट है ना, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या लिख सकते हो इसको, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये मेथड सभी बच्चों के लिए आसान होता है, एक लाइन में प्रूफ हो जाता है। लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको वीडियो बना करके अपलोड कर लूंगा बेटा, ठीक। चलो अब हेडिंग लिखिएगा, एरर इन डिवीजन। यानी भागफल में त्रुटि, भागफल में त्रुटि। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होता है जिनको क्वेश्चन फॉर्म में जरूरत पड़ती है। जैसे डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक। चलो कोई दिक्कत नहीं, सीखते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू ए बटे क्या लिखेंगे बेटा, b, फर्स्ट इक्वेशन। तो जो आप कंसीडर करते हो उसे फर्स्ट मान लिया करेंगे, ठीक। चलो सर आगे बढ़ो, बहुत समझा दिया, हाँ समझना ही है यार यहाँ पे। तो a प्लस माइनस डेल्टा ए बटे में क्या लिखोगे बेटा, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा, ठीक। यहाँ से क्या करिएगा, आप a कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो बेटा, a। तो जब a कॉमन लोगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे में a। नीचे से b कॉमन ले लो तो b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बटे b, ओके। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, x। चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू, ये देखो a अपॉन बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बेटा, x। और ये देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, और यहाँ देखो पावर 1 है, ऊपर ले जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b के पावर कितना बेटा, -1। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x बराबर। ये देखो बेटा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर इफ ऐसा लिखता हूँ, इफ डेल्टा b बाई बी बहुत छोटा है 1 से, अगर 1 से बहुत छोटा है तो भी कहीं यूज बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय यूज कर लेंगे। द्विपद प्रमेय हर बच्चे को पता होता, अगर 1 प्लस एक्स के पावर n है या माइनस n है जो भी है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा लिखते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय यूज करते हैं, ठीक। तो देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बटे a, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, बाइनोमियल लगा लिया हमने, यूज बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, ये नोट ये मिटा देता हूँ। तो एक चीज बताइए, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बटे x इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग फिर वही आ जाएगा 1 1 जा 1, फिर आएगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए, देखो डेल्टा a बाई ए, फिर कितना आ जाएगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा b बाई b प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए इंटू डेल्टा b बाई b, ओके। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस वाले टर्म को भी नेग्लेक्ट करेंगे, रीजन सेम है क्योंकि डेल्टा a एंड डेल्टा b वेरी स्मॉल,
तो प्रोडक्ट ऑल्सो वेरी स्मॉल, रिजल्ट बहुत छोटा हो जाए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, नेगलेक्ट छोड़ देंगे। तो एक चीज ये बताओ, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा मैक्सिमम एरर मिला। क्या मिला, मैक्सिमम। परसेंटेज चाहिए तो इसमें क्या करोगे, 100 से गुणा करा लोगे बोथ साइड। आई होप समझ में आ रही होगी, हर एक बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिवीजन में ऐसे एरर निकाला जाए। अब डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन जैसा ही आया सर, हाँ सर आएगा ही, ऐसा आएगा, ठीक, एरर ऐसा ही आएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी डिट्टो ऐसा ही आया था, डिवीजन में भी ऐसा आया। अब हम लोग ये भी लिखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा बनेगा केस नंबर 5वां, यहाँ पे केस लिख लेंगे बेटा 5वां, केस 5। केस 5 में ये बताता हूं, एरर इन रेज टू पावर, रेज टू पावर, एरर इन रेज टू पावर। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी मेजर फिजिकल क्वांटिटी जो आपने मेजर किया उसके पावर क्या होगा, बढ़ गया, किसी का पावर आ गया 2 आ गया 3 आ गया -2 आ गया 3 आ गया, तो उनका हम एरर कैसे निकालेंगे, राइट। बात यहाँ पे चैलेंजिंग बात होती है, बट इसके लिए भी रूल बताए गए हैं, बहुत आसान तरीका बताया गया है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, ठीक। जैसे सपोज करिए, कुछ करना नहीं है, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप करिएगा, 100% एरर के एक एक क्वेश्चन लग जाएंगे बेटा, ठीक। जैसे यहाँ पे सपोज करिए, हमने माना x इज इक्वल टू a की पावर m और b की पावर बेटा n। तो जब हम इसमें एरर निकालते हैं यानी डेल्टा x बाई एक्स, करना कुछ नहीं है, अभी मैं अल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। तो यहाँ पे पावर कितना है बेटा m, तो पावर को आगे लिख दो, फिर लिख दो डेल्टा a बटे a प्लस लगा दो, फिर यहाँ पे पावर n है तो n डेल्टा b, भले नीचे है या गुणे में है कोई दिक्कत नहीं बाबू, चाहे ऊपर हो नीचे कोई मतलब नहीं। ये हमारा एरर मिल गया जब पावर रेज होगा। अल्टरनेटिव मेथड करने का सेम तरीका होता, लॉग x ले लो तो लॉग a के पावर m इंटू 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 क्या चीज, b के पावर -n। तो आप सबको पता होगा लॉग a इंटू लॉग b क्या होता है, लॉग a और प्लस लॉग बी। तो यहाँ पावर लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं अभी हम लोग। तो पावर आगे आ जाती है, सब बच्चे को पता है। ये हमारा हो गया लॉग एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और मैक्सिमम लिखने जा रहे हैं बेटा, मैक्स बराबर यम इंटू डेल्टा ए अपॉन ए माइनस भी है तो प्लस हो जाता है ना, तो एम एन यहाँ लिख दो, ए एन डेल्टा बी बाई बी। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक। ऐसे निकाल लिया जाएगा एरर, यानी जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा और उस फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव एरर निकालेंगे। इसी को तो रिलेटिव एरर बोलते हैं यार, है ना। चलो आई थिंक समझ में आया होगा। चलो आप लोग बताओ, मैं आपको देता हूँ। जैसे सपोज करो कोई फिजिकल क्वांटिटी है P इज इक्वल टू, ठीक, A के पावर L, B के पावर M N L, ऐसा लिखो M N और C के पावर L, ऐसा है। तो आप बताओ P में क्या लिखेंगे, हर कोई बोले रहा होगा, जल्दी जल्दी बोल रहे होंगे आप लोग मेरे से पहले। M लिख दो सर, डेल्टा A बाई A लिख दो, प्लस लगा दो n डेल्टा b बाई b। सर देखो नीचे है, ऊपर ले जाओ तो l वही आ जाएगा, l आगे कर लो और पावर में डेल्टा c बाई c। तो ये एरर मिल गया बेटा फिजिकल क्वांटिटी p में। आई होप आप सबको सारी बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलो देखो, तो एरर हो गया, डिवीजन हो गया, ये हो गया। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, आए हुए क्वेश्चन है तो लिखिएगा यहाँ पे, देखिएगा। जैसे सपोज करिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, यहाँ पे P इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट c इंटू डी। और ये भी बोल रहा है a में रिलेटिव परसेंटेज एरर है बेटा 1%, b में है 2% मतलब 3%, C में है 2% एंड D में है बेटा 4%। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा, एनी फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड एज
P is equal to a cube b square under root CD and relative percentage error a 1%, b 2%, c 3 इतना परसेंट, डी में कितना 4%। तो आप सबको पता है बेटा क्या करेंगे डेल्टा p बाई पी, ओके, पावर 3 है तो 3 को आगे लिख लो, डेल्टा a बाई ए प्लस लगा दो 2 डेल्टा b बाई बी प्लस, देखो अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पे आधा यहाँ आ जाएगा डेल्टा c बाई सी प्लस d के भी पावर अंडर रूट में है तो ये भी पावर यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट d डिवाइडेड बाई d। अब एक चीज़ यहाँ समझिएगा, जो भी यहाँ ऐसा कुछ गिवन होता है ना, मैक्सिमम केसेज में हमारा रिलेटिव ही गिवन होता है। क्या होता है रिलेटिव, यानी ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये सब गिवन है बेटा, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे 3 इंटू ए में कितना 1 तो 1 लिख दिया, 2 इंटू 3 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4 कट गया। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 प्लस 2, बोल दो 3 3 9, 9 6 कितना होता 15, देखो 3 6 कितना हो गया 9, 9 1 10, 10 2 12, तो हमारा परसेंटेज एरर आ गया बेटा 12%। ये हमारा डेल्टा p बाई पी में एरर मिल गई। एक बार कैलकुलेशन कर लो, देखो 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, ठीक, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो 3 3 3 6 12%। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा। सपोज करिए अदर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा P इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, और ये बोल रहे हैं कि A में परसेंटेज है बेटा 1 2 3 1%, B में है बेटा 2% और C में कितना 3%। चलो निकालो जल्दी से, डेल्टा P बाई पी इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस 2 डेल्टा सी बाई सी। देखो जो पावर नीचे है तो ऊपर भी वही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यार। 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 3 तो हो गया सर ये 2 प्लस 2 प्लस 6 यानी आ गया 10%। बहुत बढ़िया, मान लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया। चलो आगे की क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, एक दो और प्रैक्टिस करवाता हूँ बेटा। देखिएगा अभी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि फिजिकल क्वांटिटी S इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, और A में परसेंटेज है बेटा 1%, B में है 2% और C में है 3%। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना बेटा, ठीक। तो चलो देखो, डेल्टा S बाई S इज इक्वल टू 3 डेल्टा A बाई A प्लस 2 डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो देखो 3 प्लस 4 और प्लस 3 ओवरऑल कितना आ गया 10%, आंसर आ गया। तो आई थिंक ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर लोगे आपके नीट के क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चन में, और किसी स्टेट लेवल की एग्जाम देते हो तो हर एक एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है बेटा, 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसा चीज़ याद रखिएगा बेटा, ठीक। अब मैं आपको एक लीस्ट काउंट के बारे में बताता हूँ। लीस्ट काउंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे से कमेंट करते हैं कि सर लीस्ट काउंट की परिभाषा तो बता दीजिए आप, लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट ये होता है बेटा किसी भी स्केल से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाला वह छोटा से छोटा मात्रक या छोटे से छोटा लेंथ जो मेजर कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, लीस्ट काउंट की डिफिनीशन में लिख दे रहा हूं बेटा, लीस्ट काउंट LC से लिखा जाए, द स्मॉलेस्ट measurement that can be made by measuring instrument
मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ बेटा, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाई अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, लीस्ट काउंट इज कॉल्ड, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ये चीज लिस्ट काउंट की परिभाषा याद रखिएगा बेटा। क्या मैंने बोला, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाई अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको पता होगा बेटा वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है, अल्पतमान, इसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतमान, है ना। तो वर्नियर का, वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है बेटा 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक। ऐसे हम लोग गोलाई मापी की बात करें, गोलाई मापी, तो गोलाई मापी का अल्पतमान होता है 0.001 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम कितना नाप सकते हैं बेटा, कितनी छोटी ऑब्जेक्ट को हम नाप सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर के, और गोलाई मापी के यानी स्क्रू गेज से हम 0.001 सेंटीमीटर की लेंथ को नाप सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने वाला वह छोटा से छोटा नाप या माप उस इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है, अल्पतमान कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, किसी मापक यंत्र द्वारा, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला वह छोटे से छोटा मापा जा सकने वाला वह छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। देखिए आप इसकी डिफिनीशन याद रखिएगा बेटा, ठीक। ये जो अल्पतमान की डिफिनीशन होती है आपके बोर्ड के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला वह छोटा से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमान कहलाता है, लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर्स का 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर गोलाई मापी का हो जाता है, ठीक। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन आज की डेट में कराता हूँ बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ऐसे तमाम मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ गाइस। तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए करना क्या पड़ेगा पता है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि उसका वीडियो मैं अपलोड करूँ और डेली में करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। अभी हम लोग इनिशियली स्टार्ट किए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए बेटा, ठीक। अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए, अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है सब के साथ शेयर कर लो बेटा, ठीक, ताकि इसका फायदा उसको भी मिले, सिर्फ आपको ही ना मिले, सबको मिले बेटा इसका फायदा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, इन सक्सेसिव measurements of the time period of oscillation of a simple pendulum, simple pendulum, the readings वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारी डाउट आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। द रीडिंग टर्न्स आउट टू बी यहां से लिखिएगा 1.29 सेकेंड, 1.32
1.33 सेकेंड, 1.34 सेकेंड, 1.35 सेकेंड, 1.32 सेकेंड, 1.36 सेकेंड, 1.30 सेकेंड, 1.33 सेकेंड। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड एब्सोल्यूट एरर कॉमा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, ठीक। तो यहां पे देखिएगा, इन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, जो उसकी रीडिंग टर्न आउट यानी जो रीडिंग मेजर करते हैं, जैसे आप ही है, हम जब भी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी जो जैसे सपोज करिए पेंडुलम की, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टाइम टेकन निकालते हैं। जैसे सपोज करिए 20 ऑसिलेशन का बार बार हम लोग निकाले हैं, तो पहली बार 20 ऑसिलेशन कंप्लीट किया, ये देखो, ये 1 2 3 4, तो ऐसे से करके 20 ऑसिलेशन में कितना टाइम लिया, इतना पहली बार लिया, दूसरी बार भी हम लोग सेम रीडिंग का निकाल रहे हैं, ऐसे टाइम इतना लग गया, यानी अलग अलग टाइम आपको रख रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है फाइंड एब्सोल्यूट एरर बता दो बेटा, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे मीन निकालेंगे, मीन किसका, टाइम का। तो टाइम का मीन हम लोग यहाँ निकाल लिए बेटा, तो जोड़ दो इसको, 1.29, 1.33, 1.34 प्लस 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से आप भाग दे दो, 8 से डिवाइड कर लो। तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो जोड़िए कितना आएगा, जब जोड़ के आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 1.3275 सेकेंड, ठीक। तो इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम सिग्निफिकेंट या मैक्सिमम डेसिमल कितना है, इसमें 2, कितना डेसिमल है बेटा, 2, तो आंसर आल्सो शुड भी 2 डेसिमल में होना चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये इसके जो हमारा प्रीसीडिंग डिजिट है वो हमारा 5 से ज़्यादा है, तो ये वाला डिजिट 1 बढ़ जाएगा, यानी कितना लिखोगे 1.33 सेकेंड, ठीक। अब आपको क्या निकालना पड़ता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन 1 में। तो आप बताओ डेल्टा T1 तो डेल्टा T1 क्या लिखोगे बेटा, 1.29 माइनस 1.33, या पहले इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी लिखो, माइनस 1.29, तो कितना आएगा बेटा, घटाएंगे हम लोग तो 0.04 आ जाएगा, 0.9413, हाँ 0.04 सेकेंड। डेल्टा 2 निकाल लो, तो 1.33 माइनस 1.33, तो आ जाएगा 0.00 सेकेंड। डेल्टा T3 तो 1.33 माइनस 1.34 सेकेंड, ओके। तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.01 सेकेंड आ जाएगा। कुछ नहीं है यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, 1.33 माइनस, खाली यहाँ देखना है यही 3.5, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो, माइनस 0.02 आ जाएगा। ऐसे देखो बेटा, सब हम लोग निकाल लेंगे, तो लास्ट वाला मैं आपको लिख दे रहा हूँ बेटा, लास्ट वाला आपका आ जाएगा 1 यानी डेल्टा 84, 1.33 माइनस कितना है बेटा, 1.33, तो घटाएंगे तो 0.00 सेकेंड आ जाएगा। आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सेल्फ ट्राई करिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस टॉपिक में कमांड भी आ जाएगा, पकड़ आ जाएगी, ठीक। चलो, ये नोट करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, मीन ले लोगे। तो इनका मीन लेने जा रहे हैं हम लोग, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो क्या लिखोगे, डेल्टा T बार,
तो 0.04 सब प्लस करके लिख रहा हूँ, 0.0000 प्लस लास्ट में 0.00 डिवाइडेड बाई 8। तो जब इनका हम लोग मीन लेंगे बेटा तो ये हमें मिल जाएगा 0. कितना मिलेगा, 0.0175 सेकेंड। क्या मिलेगा बेटा, 0.0175 सेकेंड। ठीक, राउंड ऑफ करना भी चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, बोले 0.2 सेकेंड। राउंड ऑफ करोगे तो 0.0, ये 5 से ज़्यादा 1 कर लो तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर के लिए यानी रिलेटिव एरर, टाइम ना लगे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ बेटा। डेटा सब कुछ मैं कैलकुलेट नहीं, खुद देख के नोट कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आपका टाइम भी बचे, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होने पाए। समझ पा रहे, समझना ही है मेरे को, चाहे जैसे समझ में आ रहा, ओके कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बताओ क्या लिखेंगे, बराबर 0.02 डिवाइडेड बाई मीन कितना आया था, 1.3 आया था, तो 1.3 100 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ओवरऑल आ जाएगा 2% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2% हमारा आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का जो रीडिंग लिखने का फाइनली हम लोग लिखते हैं t = 1.33 प्लस माइनस 2%। ये करेक्ट रीडिंग लिखने का तरीका होता है। तो बस आज के लिए इतना रखते गए। आई होप आप सभी को सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।